नमस्कार साथियों, टीचर्स अकादमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुचित सिंह। जैसा कि जानते हैं, सुबह होते ही शिक्षक संबंधी जो भी खबरें होती हैं वह आपके लिए हम पर डे लेके आते हैं। तो सबसे पहले आप चैनल से जुड़ जाइए। सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय हिंद। और जैसा कि मैंने कहा था, सुबह ही कल का न्यूज आप देखेंगे। मैंने कहा था कि कल के डेट में आपका बीपीएससी टीआरई 3 का 9 और 10 का रिजल्ट आ जाएगा। कल का आप मेरा न्यूज़ देखेंगे, अब जा सकते हैं देखने के लिए। मैंने सुबह ही कह दिया था कि आपका रिजल्ट आ जाएगा, और ऐसे हुआ भी कि रात में 9:30 बजे रिजल्ट आ गया। और जैसे रिजल्ट आया, हम लोग रिजल्ट देने के लिए तुरंत आ गए। किसका किसका चयन हुआ है। तो सबसे पहले रितिका, आपका स्वागत है। ठीक, तो सभी का स्वागत है एक बार। तो आज की क्या खबर होने वाली है, सबसे पहले हम जो बड़ी खबर आपके लिए है, बीपीएससी टीआरई 3 9 और 10 के रिजल्ट को लेकर के कुछ विषय में बड़ा उलटफेर हुआ है। उम्मीद नहीं थी, उम्मीद तो थी, हालांकि मैंने कट ऑफ बताया था, और कट ऑफ लगभग आगे पीछे रहा है, थोड़ा बहुत अंतर रहा है। हर एक विषय का मैंने कट ऑफ बताया था, तो कट ऑफ के थोड़ा सा 19-20 का कट ऑफ में फर्क रहा है, बाकी रिजल्ट वैसे ही आया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के खबर से। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले बीपीएससी के लिए रिजल्ट आ गया है कि बीपीएससी 9 और 10 के 15 विषयों का परिणाम जारी कर दिया गया है। अभी तक लग रहा था कि कुछ विषय का परिणाम जारी होगा, धीरे धीरे सारे विषय का परिणाम जारी होगा, लेकिन कल रात में फाइनली पूरे विषय का रिजल्ट आ गया। लगातार आप लोग कह रहे थे सर रिजल्ट नहीं आ रहा है, कब आएगा, तो अब रिजल्ट आ गया है। तो जो सफल हो गए उनको बहुत सारी शुभकामनाएं, जो सफल नहीं हो पाए हैं निराश ना हो साथियों। टीआरई 4 1-1.5 महीने में आ जाएगा, तो फटाफट वो उसकी तैयारी में लग जाए। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि बीपीएससी में 16,970 शिक्षकों की बहाली के लिए 15,250 उम्मीदवार सफल हो गए हैं। कुछ सीटें रिक्त हो गई हैं। जो सीटें रिक्त हैं, सीधी सी बात है, वह टीआरई 4 में आपकी ऐड होंगी। इसमें मेरिट नीचे करने का प्रावधान नहीं है। बार बार कहा गया अक्सर थोड़ा सा मेरिट डाउन कर दीजिए, ताकि जो उनका 1 या 2 नंबर से रुका हुआ है उनका भी चयन हो जाए। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 सब में कहा गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो सीटें बचती हैं वो आने वाली जो अगली वैकेंसी होती है उसमें जोड़ दिया जाता है। तो सबसे पहले चैनल से आप जुड़ जाइए। तो यहाँ पर देखेंगे कि 16,970 शिक्षकों की बहाली के लिए 15,250 उम्मीदवार सफल हो गए हैं। हर एक विषय का यहाँ कट ऑफ है। सबसे ज्यादा कट ऑफ की मैं बात करूँ तो गणित का रहा है। गणित का मैंने बताया भी था, मैंने जो है गणित का 98-99 बताया था कि इतना 98-99 आपका कट ऑफ जा सकता है। लेकिन कुछ बच्चे मेरी बात का भरोसा नहीं कर रहे थे कि सर इतना नहीं जाएगा, परिणाम देख सकते हैं। तो बीपीएससी ने तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति की 9वीं और 10वीं का रिजल्ट सोमवार देर रात जारी कर दिया है। 15 विषयों में कुल 15,250 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। 9वीं से 10वीं के लिए 16,970 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। अभ्यर्थी वेबसाइट है, बहुत बच्चों ने चेक कर लिया है, तो संभवतः आप लोग का भी रहा होगा। तो यहाँ पर सफल साइंस में 3423 बच्चे, अंग्रेजी में 2951 बच्चे, गणित में 2408 बच्चे, हिंदी में 2082 बच्चे, सामाजिक विज्ञान में 2015, संस्कृत में 968, उर्दू में 807, म्यूजिक में 357, शारीरिक शिक्षा में 50 एक विषयवार आपके सफल हुए हैं। ये कट ऑफ है। कट ऑफ की बात करें, सबसे पहले गणित का, गणित देखेंगे 102 गया है। गणित की बात करूं 102 नंबर जनरल वालों का जो है 102 नंबर गया है, सबसे ज्यादा कट ऑफ गया है। अनारक्षित महिला का 92 गया है। ईडब्ल्यूएस का कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा है, केवल 101 एक नंबर का फर्क है। ईबीसी का 99, बीसी का देखिए, बीसी का और अनारक्षित का सेम सेम है। एससी का 76, एसटी का 51। अब हिंदी की बात कर ली जाए, हिंदी जो मेरा विषय है, मेरे विषय वाले खासतौर ध्यान दे कि मेरे विषय में तैयारी करने बच्चों का 87 जिनका है उनका चयन हुआ है, 86 महिला का है। हाँ, ईडब्ल्यूएस का देखिए फेयर है इसमें। ईडब्ल्यूएस का जो ईडब्ल्यूएस वाले से होंगे उनको विशेष फायदा मिला है, इसमें आपका 82 हो गया है। ईबीसी का 73 है, बीसी का 83 है, एससी का 39 है, एसटी का 54 है। जो एससी कैटेगरी को होंगे वहां से उनके लिए तो बहुत कम रेट गई है, 39 ही गई है, एसटी के 54 गए हैं। स्पेशल साइंस अगर देखा जाए तो अनारक्षित सोशल साइंस वाले जो है, बहुत लोग कल पूछ रहे थे कितना मिनट जाएगा, 83 इनका भी गया। मैंने कहा था 81-82 जाएगा, तो एक नंबर ज्यादा गया था। महिला का 75 है, ईडब्ल्यूएस का 81 है, ईबीसी का 77 है, बीसी का 81, एससी का 69 और एसटी का 66। साइंस की बात करें, साइंस में बच्चे बहुत ज्यादा रहते हैं।
साइंस में 73 गया है। 73 अनारक्षित महिला पुरुष का बिल्कुल सेम सेम गया है, महिला और पुरुष का बिल्कुल सेम सेम गया है। राहुल जी, मैथ का तो शाम को क्लास चलता है, दोपहर में भी चलता है, तो आपको बस 96 98 95 92 इस पे आप प्लीज अभी कॉल कर लीजिए, अभी तत्काल में कॉल कर लीजिएगा, क्लास के बाद मेरी वीडियो देखने के बाद कॉल कर लीजिएगा, वहां पे तुरंत बता देंगे कि मैथ की क्लास आपकी कब चल रही, तुरंत बता देंगे ऑफिस में जो बैठे हैं। ठीक, तो यहाँ पर अंग्रेजी की बात कीजिए, अंग्रेजी का बहुत कम गया है। संस्कृत का 64 गया है, 57 महिला का गया है, 60 ईडब्ल्यूएस का गया है। सबसे कम किसी विषय में गया है, अगर किसी विषय में सबसे कम मेरिट गई है तो वह अंग्रेजी वालों की गई है। अंग्रेजी सबसे कम 61, सबसे ज्यादा क्या है मैथ वालों की गई है 102। देख सकते कितना अंतर है, बाकी और विषय का मिला जुला हुआ है। तो ये विशेष रूप से, अब रही पीजीटी की बात, तो पीजीटी का रिजल्ट आपका, पीजीटी जो है आपका पीजीटी 22 दिसंबर को आ जाएगा, 22 दिसंबर को आपका पीजीटी का भी रिजल्ट आ जाएगा। तो जो पीजीटी वाले होंगे वो पीजीटी की तैयारी के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध है, हम लोग तुरंत लेके आ जाएंगे पीजीटी का कब आ रहा है। तो चैनल को सब लोग लाइक कर दीजिए। यहाँ पर हम देखेंगे कि इतनी सारी चीजें जो है आपका कट ऑफ रहा है। ठीक, कुल 15 विषय हैं, कुल 15 आपके विषय हैं, लेकिन जो बड़े बड़े आपके विषय हैं यही सब है। अंग्रेजी हिंदी में सबसे सफल व्यक्ति हैं, अगर विषयवार देखा जाए तो सबसे सफल किसमें हुए हैं, अंग्रेजी और हिंदी में। अंग्रेजी में 2082, अंग्रेजी में 2961, अब कहेंगे गुरुजी अंग्रेजी में, उर्दू में 807, गणित में 2408, क्योंकि सीटें ज्यादा नहीं होंगी ना, यहाँ सीटें ज्यादा होंगी इसलिए रहा होगा। तो अब आप लोग टीआरई 4 की तैयारी में लग जाइए। अब टीआरई 4 जैसे ही पीजीटी का रिजल्ट आपका आएगा वैसे ही टीआरई 4 की वैकेंसी आपको 1-1.5 महीने में देखने को मिल जाएगी। अंग्रेजी हिंदी में सबसे ज्यादा रहे, टीआरई 3 में 15,251 अभ्यर्थी सफल, पद से 4164 कम है। अब 4164 किसमें जुड़ेगा, आपका टीआरई 4 में जुड़ेगा। ऐसे ही पीजीटी का भी आएगा भाइयों, तो पीजीटी में भी सीटें कम रहेंगी, सीधी सी बात है, उसकी भी सीटें जुड़ेंगी। 6 से 8 में आपने देखा था, उसमें भी सीटें कम हो गई थी, उसमें भी जुड़ेगा आपका टीआरई 4 में। हाँ भानु जी, आज बस आज का ही थम, हाँ आज सर आप रेलवे विभाग में पीजीटी की वैकेंसी के बारे में बताएंगे, आज ही थंबनेल लगा है मेरे साथियों, आज वह 5:30 बजे, सॉरी 6:30 बजे आपको वह मिलेगा, या तो 4:30 बजे या तो 6:30 बजे नोटिफिकेशन भी आपको पहुंच जाएगा। मैंने थंबनेल तैयार कराया है, रेलवे की जो वैकेंसी आई है शिक्षक विभाग की, इसमें जो टीजीटी पीजीटी और जितने भी वैकेंसी आपकी आई है उस पर भी मैं चर्चा करूंगा, आज ही चर्चा करूंगा, अभी शाम को चर्चा करूंगा। तो आप भानु जी आज जो मुझे सुन रहे हैं उस पर आप लोग जरूर आ जाइएगा। ठीक, मैंने थंबनेल तैयार करवाया है, जानकारी पूरी रखी है, बस आपको बताना है कि क्या योग्यता है, कैसे पेपर का पैटर्न रहने वाला है, कब पेपर होगा, सब पे हम चर्चा करेंगे। पीसीएस प्री, हाँ तो यहाँ पर देखिए इतनी सारी चीजें हो गई हैं, तो आपका हर एक विषय का है कितने कितने सफल हुए हैं। पीसीएस प्री परीक्षा राज्य और मुक्त विश्वविद्यालय में भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की 22 दिसंबर को प्रस्तावित पीसीएस परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रयागराज में प्रोफेसर रज्जू प्रसाद राज्य विश्वविद्यालय नैनी के उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय फाफामऊ को भी केंद्र बनाया गया है। पीसीएस के पेपर को लेकर यहाँ पे अपडेट आया है कि जो आपका राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है और राज्य विश्वविद्यालय है उनको भी सेंटर बनाया गया है। तो आपका यही सेम चीजें टीजीटी और पीजीटी में भी देखने को मिलेंगी। अगर आप टीजीटी और पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर है वो भी आपका विश्वविद्यालय में सेंटर बनाया जाएगा, तभी संभव है। राजेश टंडन में बनाया जा सकता है, जितने भी विश्वविद्यालय राज्य वाले हैं उनको बनाया जा सकता है, तो वहां भी आपका सेंटर दिया जाएगा। बिल्कुल तय कर लीजिए टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी। तो फिर तभी स्कूल के शिक्षकों को दी जिम्मेवारी, सीबीएसई और
CISC के स्कूल नहीं बने केंद्र, करछना सुराव 700 तक बनाए गए परीक्षा केंद्र। मतलब इलाहाबाद की बात करें, प्रयागराज की, तो यहाँ तक केंद्र आपका गया है। सभी विश्वविद्यालय में एक पाठ्यक्रम के लिए समान नियम होंगे। अब देखिए, आपको पता है कि हर एक विश्वविद्यालय का अपना अलग अलग नियम होता है, चीजें अलग अलग होती हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा? अब ये होगा, सभी विश्वविद्यालय में एक पाठ्यक्रम के लिए एक समान नियम होंगे। 15 दिनों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए सभी विश्वविद्यालय से मांगी गई रिपोर्ट। यहाँ पे सूबे के विश्वविद्यालय कॉलेजों में सामान्य पाठ्यक्रमों के लिए समान नियम लागू भी हैं। इसी तर्ज पर वेकेशनल और स्व वित्त पोषित कोर्स के लिए भी एक नियम बनाने की तैयारी है। इसी को देखते हुए रिपोर्ट मांगी गई है। ठीक, अभी अलग अलग नियम है, मैंने पहले बताया, हर एक दूरस्थ का अलग नियम है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का अलग नियम है। सहायक अभियंता के 604 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू हो गया है। मैंने बताया था, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा सामान्य विशेष चयन 2024 जो है के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगलवार से शुरू होंगे। शुरू भी हो गया है, तो आप लोग अगर इच्छा है तो आप लोग फॉर्म वहां भर सकते हैं। ठीक, परीक्षाओं में गड़बड़ी पर सख्ती। बीपीएससी का पीएसएस का पेपर जो हुआ था, अफवाह उड़ी थी, पेपर आउट हो गया है। फैसला, बापू परीक्षा केंद्र परिसर में हुई बीपीएससी की पीटी रद्द। मतलब एक जगह जो है आपका बापू परीक्षा केंद्र परिसर में बीपीएससी का हुआ था, वहां पे परीक्षा रद्द कर दिया गया है। पटना के एक केंद्र की परीक्षा स्थगित कर दी गई है, पुनः उसका होगा। माध्यमिक शिक्षा नियुक्ति परीक्षा में 15,250 सफल हो गए हैं, वही है मैंने बताया। अब आपके लिए थोड़ा सा बैच है। बैच आपका क्या है? ब्रह्मास्त्र विजेता बैच है, जिसमें लाइव क्लासेज, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, स्टडी मटेरियल, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज, सारी चीजें आपको यहाँ मिलने वाली हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि सबसे ज़्यादा अभी जो TRE 3 का रिजल्ट आया है, हमारे पास डाटा लगातार आ रहे हैं, लगातार बच्चों को मैसेज आ रहे हैं कि सर हमने आपसे पढ़ाई की, हम सफल हो गए हैं। उसका डाटा तैयार किया जा रहा है, हाँ बहुत बच्चे सफल हो गए, ताकि आप लोग को भी बताया जा सके। तो TRE 4 में आप लोग तैयारी में जुट जाइए। बाकी TGT PGT में नया बैच लेना चाहते हैं, या 2022 का बैच में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भी आप, अभी आपके पास 90 दिन का समय है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, बस आपको कॉल करना है, कॉल करके सारी जानकारी ले लेनी है, इतना करना है आपको काम। तो अब बिल्कुल चौकन्ना हो जाइए बीपीएससी की तैयारी करने वाले TRE 4 के लिए। मेरी क्लासेज 5 बजे चलती हैं, 5 बजे मेरी क्लासेज 5 बजे चलती हैं, 5 बजे चलती हैं। 6 to 8 अगर आप हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं, बीपीएससी TRE 4 अगर आप चाहते हैं सफल हो जाए, तो आपको एक सीट जो है, हाँ बीपीएससी जो है आपका संभवतः लास्ट जनवरी या शुरुआती फरवरी में देखने को मिलेगा। संभवतः जो संभावना जाहिर की जा रही है लास्ट जनवरी तक में, नहीं तो आपका फरवरी का जो पहला वीक है उसमें आपको TRE 4 देखने को मिल जाएगा। भाई देखिए, ऐसा नहीं है कि तुरंत तैयार कर बैठेंगे, भाई पूरा सर्वे होता है, देखते हैं किसमें कितने सीटें देनी है, इसलिए सारी चीजें जो है, टाइम तो 1 महीने कम से कम लगेगा। ठीक है, TRE 4 कब तक आ जाएगी फाइनली गुरुजी? मैंने क्या कहा कि TRE 4 जो है आपका लास्ट जनवरी या शुरुआती फरवरी आपको देखने को मिलेगा। हाँ, सिराज अहमद को बहुत बधाई, ठीक, कि इनका सिलेक्शन हो गया है टीचर्स अकेडमी तरफ से भी और मेरे तरफ से भी। तो आप लोग का जो है यूपीटी GT का बताए। देखो जूनियर एडेड भर्ती में क्या स्थिति है, आप देखिए जूनियर एडेड भर्ती जो है पुरानी वाली, अब वो तो केवल कोर्ट के भरोसे है। कोर्ट ने दे दिया फैसला, इसके बाद भी अधिकारी वर्ग कोई सुन नहीं रहा है। साथियों, बड़ी दिक्कत इस बात की है। अभी इस पे चर्चा होने को बाकी था कि विधानसभा में इसका चर्चा होगा। अब देखिए चर्चा पे क्या निष्कर्ष निकलता है, क्योंकि अधिकारी इस सरकार में बिल्कुल तानाशाह हो गए हैं। बहुत साफ शब्दों में, कड़े शब्दों में कहना चाहूंगा कि बिल्कुल तानाशाह हो गए हैं, सुनते ही नहीं है। कोई वैकेंसी निकालने से पहले सोचते नहीं कि वैकेंसी निकालेंगे तो आगे जाके कोर्ट में चली जाएगी और परेशानी बच्चों को उठानी पड़ेगी। तो लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं एडेड भर्ती को लेकर के चीजें क्लियर हो जाए, लगातार प्रयासरत है। जो भी प्रयास संभावना की जा रही है सब पे हम लोग काम कर रहे हैं। हाँ, TGT PGT का बिल्कुल फाइनली आपका अप्रैल में होगा।
इसमें कोई शक नहीं है। न उसमें कुंभ होगा, न बोर्ड की परीक्षाएं होगी, सारी चीजें नहीं रहेंगी, इसलिए बिल्कुल आसार है आपके अप्रैल में होने के। तो अप्रैल के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी करिए। अगर अब कोई कह दिया गुरुजी पेपर आउट चली गया हो, तो समझ लो आके उसको हम पीटेंगे, उसका एड्रेस लेके उसको पीट के जाएंगे कि अब बताओ भैया इतने दिन से वैकेंसी लटकी हुई है। अगर अब कोई कह दिया कि गुरुजी अब प्रेलवाम ना हो, 2-3 महीना और समय मिल गया हो, तो हम पढ़ ले हो, तब आके हम पीटेंगे उनको कि महोदय 2.5 साल का पेपर तुम नहीं पढ़ पाए, 2 महीने तुम पढ़ लोगे। एलटी कब तक आएगी गुरुजी? एलटी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि कैबिनेट से मंजूरी मिल जाए। अब लोक सेवा आयोग कैबिनेट को भेज दिया गया है, लोक सेवा आयोग ने कैबिनेट को भेज दिया गया है। कैबिनेट जिस दिन मुहर लगा देगा और जनवरी तक हम लोग मान के चल रहे हैं, जनवरी तक जो है आपका आ जाएगा। अगर जनवरी में देखने को नहीं मिलता है तो लोक सेवा आयोग हम लोग पुनः जाएंगे, पूरी टीम के साथ जाएंगे और वहाँ के जो अधिकारी वर्ग हैं लोक सेवा आयोग में, उनसे बात करेंगे कि क्या प्रोसेस है, अभी कितना समय लगेगा, क्यों नहीं हो पा रहा है एलटी का। अब तो अर्हता का विवाद भी खत्म हो गया है, अब तो आपने अध्याचन भी मंगा लिया है, कोई ऐसा कारण नहीं है ना निकालने का वैकेंसी। तो हम लोग पुनः जाएंगे, लेकिन जनवरी तक हम लोग वेट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग से जनवरी में कहा गया है, जनवरी में संभावना है कि एलटी की वैकेंसी आ जाए। ठीक, और एलटी में अभी कोई बदलाव का प्रावधान नहीं रखा गया है। एक आपके लिए मैं खबर बता दे रहा हूं, एलटी 2018 में जैसे हुआ था आपका, अभी एलटी में प्री और मेंस का कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुआ है, ना यहां से कोई गया है। प्रवक्ता में प्री और मेंस जैसा था वैसा रहेगा। ठीक, बीएड पे चर्चा हो रही है कि प्रवक्ता में बीएड लागू होगा या नहीं लागू होगा, तो सुनाई दे रहा है कि बीएड लागू करने की मंशा बना रहे हैं। ये फाइनली अभी कुछ है नहीं, सुनाई दे रहा है। सुनाई देना ऑफिशियल आना में अंतर होता है, तो ऑफिशियल में सारा कुछ नहीं है। तो मन लगा कर तैयारी करिए, एलटी जीआईसी और प्रवक्ता दोनों की तैयारी करते रहिए। टीजीटी पीजीटी जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है 2022 का, वो तैयारी करें। जिनका टीआरई 4 है, सारे बैच हमारे यहाँ ब्रह्मभारत विजेता बैच में चल रहे हैं। आपको बस ज्वाइन होना है और तैयारी शुरू कर देनी है। अब जाग जाओ मेरे भाइयों, 2025 में वैकेंसियां बहुत सारी दिखने वाली हैं। रेलवे की भी वैकेंसी आ गई है, उसके लिए मैं जब अलग से शाम को क्लास लूंगा तो सारे अपडेट दूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक तो कर देंगे, मुझे पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है, सब्सक्राइब कर लेंगे तो इससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ताकि आपको जानकारी मिल जाए कि रेलवे की भी वैकेंसी आ गई है। रेलवे की बड़ी अच्छी नौकरी होती है शिक्षक विभाग की, लोग को पता नहीं था रेलवे में भी टीचर की वैकेंसी आती है, मैंने बताया हाँ आती है, लेकिन पता नहीं चल पाता, बस इतना ही फर्क था। जब से हम इन्फॉर्मेशन वाला पढ़ाने के अलावा जब से हम आपको इन्फॉर्मेशन का न्यूज़ देने लगे, तब से आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगने लगी कि हाँ ये सब सारी चीज़ें भी होती हैं। चलिए फिलहाल में अब आपसे हम विदा लेंगे, और भी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो तत्काल हम लेके आएंगे। मेरी क्लास 5 बजे बीपीएससी 6 to 8 हिंदी टीआरई 4 के लिए चल रही है। अगर आपको हिंदी में एक सीट मजबूत करना है, एक सीट पक्का करना है, तो 5 बजे हमसे जुड़ जाइए। हाँ सर, एलटी में सिंगल पेपर होगा पीजीटी की तरह? बिल्कुल होगा। मैं तो कहा ना राहुल शर्मा, अभी मैंने क्या कहा आपसे, अभी पुराने पैटर्न पे ही अध्याचन गया है, जो गया है पुराने पैटर्न को ही लेके गया है, नए पैटर्न को लेके नहीं गया अभी कुछ। तो आप निश्चिंत रहें, अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बस अपनी तैयारी जम के जारी रखिए। ठीक तो अब हम आपसे पुनः मिलेंगे नए इंफॉर्मेशन के साथ। शाम को हम रेलवे का लेके आएंगे, आप लोग वहां जुड़िएगा जरूर। 5 बजे मेरी टीआरई 4 के लिए क्लास रहेगी हिंदी विषय से, जो आप हिंदी से तैयारी करना चाहते हैं। बाकी चर्चा हम करते रहेंगे, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।